एक दूर दराज की सरजमीन में एक खूबसूरत बादशाही थी जिसका नाम सूरजपुर था। ये बादशाही अपने शानदार महल, सरसब्ज़ व शादाब जंगलात और खुशहाल लोगों के लिए मशहूर थी। इस बादशाही की हुक्मरान बादशाह वीर सिंह और मलिका रुया थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी अमृत था। शहजादी अमृत की खूबसूरती की तारीफ पूरे मुल्क में की जाती थी। इसके बाल रात के अंधेरे की तरह सियाह और चमकदार थे, इसकी आंखें हरे पत्थरों की तरह चमकती थीं और उसकी जल्द दूध की तरह सफेद थी। शहजादी अमृत न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि वो बहुत ज़हीन और मेहरबान भी थी। वो अपने लोगों की देखभाल करती थी और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी। इसकी खूबियों की वजह से पूरे मुल्क में इसकी तारीफ होती थी। लेकिन एक दिन एक बुरी औरत जिसका नाम काली देवी था ने शहजादी अमृत की खूबसूरती से हसद करना शुरू कर दिया। काली देवी एक ताकतवर जादूगरनी थी जो तारीकी के जादू में माहिर थी। वो एक वीरान जंगल में रहती थी और उसका दिल नफरत और हसद से भरा हुआ था। काली देवी ने शहजादी अमृत की खूबसूरती के बारे में सुना तो इसका दिल जल उठा। वो शहजादी की खूबसूरती को तबाह करने का फैसला कर चुकी थी। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, काली देवी ने अपने जादू के जोर से महल में दाखिल हो गई। वो शहजादी के कमरे में पहुंची और उस पर एक खौफनाक लानत डाल दी। ए शहजादी अमृत, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे लिए लानत बन जाए। जब तक कोई तुम्हें सच्चे दिल से मोहब्बत नहीं करेगा, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे लिए अजाब बनी रहेगी। तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम्हारे दिल में दर्द और तुम्हारी रूह में तारीकी होगी। ये कहकर काली देवी गायब हो गई। सुबह हुई तो शहजादी अमृत ने महसूस किया कि इसके दिल में एक अजीब सी भारीपन है। वो अपनी खूबसूरती को देखती तो इसे खुशी के बजाय दुख होता। इसकी आंखों में आंसू आ जाते और उसका दिल दर्द से भर जाता। वो समझ नहीं पा रही थी कि इसके साथ क्या हो रहा है। बादशाह और मलिका को अपनी बेटी की हालत पर बहुत फिक्र हुई। उन्होंने मुल्क के तमाम हकीमों, जादूगरों और दानिश्वरों को बुलाया, लेकिन कोई भी शहजादी की हालत को बेहतर न कर सका। एक दिन एक बूढ़ा साधु शहर में आया। वो बहुत दाना और रूहानी ताकत रखने वाला था। इसने शहजादी की हालत देखी तो कहा, शहजादी पर एक ताकतवर लानत डाली गई है। इस लानत को सिर्फ सच्चे मोहब्बत के जरिए ही तोड़ा जा सकता है। बादशाह ने पूछा, लेकिन सच्ची मोहब्बत कहाँ से मिलेगी? साधु ने जवाब दिया, सच्ची मोहब्बत तलाश करनी पड़ती है। शहजादी को अपनी मोहब्बत की तलाश में निकलना होगा। शहजादी अमृत ने फैसला किया कि वो अपनी मोहब्बत की तलाश में निकलेगी। वो एक लंबा और मुश्किल सफर करेगी ताकि वो अपनी लानत को तोड़ सके। इसके सफर का पहला पड़ाव एक गहरे जंगल में था। वहां इसकी मुलाकात एक नौजवान शकरे से हुई जिसका नाम वीर था। वीर बहुत बहादुर और मेहरबान था। इसने शहजादी की मदद की और इसे बताया कि वो एक ताकतवर जादूगरनी के बारे में जानता है जो लानत तोड़ने में मदद कर सकती है। शहजादी और वीर ने मिलकर जादूगरनी की तलाश शुरू की। उन्हें कई खतरात का सामना करना पड़ा। उन्होंने तारीकी के जादू से लड़ा, खौफनाक दरिंदों का मुकाबला किया और मुश्किल रास्तों पर चले। आखिरकार वो जादूगरनी के पास पहुंच गए। जादूगरनी ने शहजादी की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी लानत को तोड़ने के लिए तुम्हें एक कुर्बानी देनी होगी। तुम्हें अपनी खूबसूरती को कुर्बान करना होगा। शहजादी ने पूछा, मैं अपनी खूबसूरती को कैसे कुर्बान कर सकती हूँ? जादूगरनी ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी खूबसूरती को एक आम लड़की की तरह बनना होगा। तुम्हें अपनी शहजादी की जिंदगी को छोड़ना होगा और एक आम जिंदगी गुजारनी होगी। शहजादी ने सोचा कि इसके पास कोई चारा नहीं है। इसने जादूगरनी की शर्त मान ली। जादूगरनी ने अपना जादू चलाया और शहजादी की खूबसूरती को एक आम लड़की की तरह बना दिया। अब शहजादी अमृत एक आम लड़की की तरह नजर आती थी। इसकी खूबसूरती गायब हो चुकी थी, लेकिन इसका दिल पहले से ज्यादा साफ और मेहरबान हो गया था। वो और वीर मिलकर वापस सूरजपुर की तरफ चले। जब वो वापस पहुंचे तो बादशाह और मलिका को अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। लेकिन शहजादी ने उन्हें बताया कि इसने अपनी लानत को तोड़ दिया है और अब वो एक आम लड़की की तरह जिंदगी गुजारना चाहती है। शहजादी अमृत और वीर ने एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू कर दी। उनकी मोहब्बत सच्ची और बेलौस थी। एक दिन जब वो दोनों जंगल में घूम रहे थे, शहजादी ने महसूस किया कि इसकी खूबसूरती वापस आ गई है। इसकी आंखों में चमक, इसके बालों की चमक और उसकी जिल्द की सफेदी वापस आ गई थी। जादूगरनी की लानत टूट चुकी थी। शहजादी अमृत ने सच्ची मोहब्बत पाली थी और उसकी खूबसूरती अब इसके लिए एक नेमत बन गई थी।
शहजादी अमृत और वीर ने शादी कर ली और वो खुशी खुशी रहने लगे। उनकी मोहब्बत की कहानी पूरे मुल्क में मशहूर हो गई और लोग उन्हें हमेशा याद रखते थे। काली देवी की लानत शिकस्त खा चुकी थी और शहजादी अमृत की खूबसूरती अब हमेशा के लिए इसके साथ थी।